हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉस्टिंग सक्सेस। जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको यूजेस ऑफ एपोस्ट्रोफी के बारे में बताऊंगी। तो आज हमारा इसी के ऊपर पूरा लेक्चर रहेगा कि एपोस्ट्रोफी होता क्या है, इसके क्या यूजेस होते हैं, आप इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं और इसको आप कहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं। बात करें एपोस्ट्रोफी की, तो एपोस्ट्रोफी एक्चुअली करता क्या है। एपोस्ट्रोफी पोजीशन बताने का काम करता है, अधिकार बताने का। पोजीशन मतलब होता है अधिकार। जैसे कोई भी चीज अगर आपकी है और आप पे अगर उसका अधिकार है तो आप वहां पे एपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन ये भी बनती है कि कहीं कहीं यूज होता है और कहीं कहीं नहीं होता है। जैसे मैं बात करूं नॉन लिविंग, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके साथ आप कभी भी एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं कर सकते, उसकी जगह पे आप ऑफ का यूज करेंगे। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग अगर नॉन लिविंग में नहीं कर सकते हैं और लिविंग में एपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं तो वहां ऑफ क्यों नहीं कर सकते यूज। बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कोई गलत नहीं है। लेकिन अब जैसे एक एग्जांपल मैं लिखूं, मैंने कहा आप जैसे लिखते थे, आप अपने कभी पापा का नाम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, फादर्स नेम, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखते हैं कि नहीं। तो ये फादर्स नेम मतलब इसका क्या हुआ, ये अपोस्ट्रोफी क्या बता रहा है, आपके पापा का नाम, ये का की के को भी बताता है। अब मैं यहाँ अगर ऑफ का यूज करूं तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ द नेम ऑफ माई फादर, ऐसा बोल सकते हो आप। अब लेकिन ये और उस सेंटेंस में कुछ ज्यादा वो नहीं हो गया, मतलब वो सेंटेंस आपका बड़ा हो गया, तो इसीलिए इस शॉर्ट में लिखने के लिए ही आप किसका यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी का। यही होता है एपोस्ट्रोफी। अब अधिकार के साथ, जैसे मैंने कहा दिस इज राम्स हाउस, मैंने कहा दिस इज राम्स हाउस, इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो घर है वो किसका है, राम का है। इस घर पे जो अधिकार है वो किसका है, राम का है। इसीलिए यहां मैंने किसका यूज किया, एपोस्ट्रोफी का। एपोस्ट्रोफी क्या करता है, पोजीशन बताने का काम करता है। अब एपोस्ट्रोफी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ये देखना है इसमें कि आप कहाँ एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, अपन रूल नंबर फर्स्ट पे आते हैं। जैसा कि रूल नंबर फर्स्ट लिखा है, इफ अ प्लूरल नाउन एंड्स इन एस या ईएस, आपने देखे होंगे कि ज्यादातर जो प्लूरल होते हैं वो एस या ईएस पे एंड होते हैं कि नहीं। तो इन्हें यही रूल बोला है कि यदि कोई प्लूरल नाउन किस पे खत्म हो, एस या ईएस पे, तो एपोस्ट्रोफी इज नॉट एडेड व्हाइल यूजिंग एपोस्ट्रोफी विद द प्लूरल फॉर्म। तो अगर आपको उसमें पोजीशन बताना है तो आप क्या करेंगे, आप वहां एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। किसका करेंगे, ओनली एपोस्ट्रोफी का। किसका, ओनली एपोस्ट्रोफी का। यही हमारा फर्स्ट रूल है। अब एग्जांपल से समझते, जैसे बॉय, बॉय का प्लूरल क्या है, बॉयज, यही है। अब जैसे आपको लिखना है लड़कों का हॉस्टल, ऐसा लिखना है तो आप लिखेंगे बॉयज हॉस्टल, ऐसे लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे कि आपका जो रूल मैंने आपको क्या बताया कि जब भी कोई प्लूरल नाउन एस या एस पे एंड हो, आप यहाँ देखो ये एस पे एंड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। किसका करेंगे, ओनली एपोस्ट्रोफी का। तो मैं यहाँ क्या करूंगी, ये एस हटा के ओनली क्या लगी रहने दूंगी, एपोस्ट्रोफी। फिर यहाँ क्या होगा, ओनली एपोस्ट्रोफी का यूज होगा, एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा। इसी से सिमिलर एक और रूल होता है जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर ये रूल समझ में आ गया तो आपको नेक्स्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक रूल आपका जो आता है, इफ आ प्लूरल नाउन एंड्स इन हिसिंग साउंड, किस पे, हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड क्या होता है, जब भी कोई मीनिंग आप या प्लूरल बोलते हैं या कोई मीनिंग बोलते हैं तो आपके जो लास्ट में स करके जो वर्ड आता है, जो साउंड आता है, वही होता है हिसिंग साउंड। तो इन्हें यही बोला। अब आप इसको भी बोलिए, जैसे मैंने कहा बॉय का प्लूरल बोलिए आप बॉयज, तो स करके ये जो साउंड आ रहा है इसी को नाम दे दिया है क्या, हिसिंग साउंड। तो इन्हें यही बोला है कि जो नेक्स्ट रूल आपका यही है कि जब भी कोई नाउन
एंड हो किस पे, हिसिंग साउंड पे, तो आप वहां किसका यूज नहीं करेंगे? जब इसमें आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर रहे हैं तो उसमें भी तो नहीं करेंगे, तो आप उसमें किसका यूज करेंगे? ओनली अपोस्ट्रोफी का। फॉर एग्जाम्पल जैसे रूल नंबर 2 की मैं बात कर रही हूं, मैंने कहा कि जब, तो जो अब सेकेंड रूल है वो यही है कि व्हेन नाउन एंड्स इन हिसिंग साउंड देन अपोस्ट्रोफी इज नॉट एडेड आफ्टर अपोस्ट्रोफी। मतलब आप वहां भी ओनली अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, फॉर पीस सेक, फॉर पीस। अब आप पीस वर्ड को बोलिए तो ये स करके जो साउंड आ रहा है यही है आपका हिसिंग साउंड, तो इसमें आप यहाँ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, किसका करेंगे? ओनली अपोस्ट्रोफी का। तो फॉर पीस सेक यही। अब एक और आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, फॉर गॉड्स सेक, सुना है कि नहीं? फॉर गॉड्स सेक। अब अगर मैं यहाँ ऐसा लिखूं, सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिखा आपका फॉर गॉड्स सेक। अब मैंने अगर ये एग्जाम्पल लिखा तो आप लोग ये बताइए कि ये एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है ये गलत है या सही है? खुद सोच के बताइए। क्यों? देखो इसमें ये गॉड में आपको कहीं हिसिंग साउंड आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसमें कहीं कोई ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे ही इस पे एंड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जब नहीं हो रहा है तो आप यहाँ अपोस्ट्रोफी की जगह अपोस्ट्रोफी एस का ही यूज करेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है फॉर गॉड्स सेक, इसमें आप अपोस्ट्रोफी एस का ही यूज करेंगे, यहाँ ओनली अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैंने आपको अभी 2 रूल पढ़ाए हैं कि इसमें ना तो कोई हिसिंग साउंड आ रहा है, ना ही कोई मीनिंग है जो ऐसे ही एस पे इसका एंड हो रहा हो। अब ऐसी मैं बात करूं चिल्ड्रन, जैसे ये लिखा है, ये भी तो एक प्लूरल है। आपने फर्स्ट जो रूल पढ़ा था उसमें यही लिखा था कि कोई भी नाउन एंड होना चाहिए ऐसे ही इस पे। ऐसा नहीं बोला था कि प्लूरल है तो उसके साथ आप ओनली अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। जबकि ये चिल्ड्रन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? ना तो यहाँ कोई हिसिंग साउंड है और ना ही कोई मीनिंग यहाँ ऐसे ही एस पे एंड हो रही है। इज दैट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। तो रूल नंबर 3 की हम बात कर रहे थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था कि आप कभी भी अपोस्ट्रोफी का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो 3rd नंबर का रूल है वो यही है, अपोस्ट्रोफी इज नॉट यूज विथ नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसकी जगह आप क्या यूज करेंगे? वी यूज ऑफ। इसकी जगह आप किसका यूज करेंगे? ऑफ का। अब बात आई लिविंग और नॉन लिविंग की, तो मैं आपको बता देती हूँ लिविंग क्या होते हैं। लिविंग जिसमें ग्रोथ होती है, जो चल फिर सकते हैं, मूवमेंट होता है, जिनमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहता है वो यही कि इनमें ग्रोथ होती है। और जो नॉन लिविंग होते हैं उनमें ग्रोथ नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये मार्कर यहाँ छोड़ के जाऊं और मैं 10 दिन बाद आऊं तो ये मार्कर यहीं का यहीं मिलेगा और इसी कंडीशन में मिलेगा, ना तो कोई इसमें ग्रोथ होगी ना ही कोई मूवमेंट होगा। तो ये मार्कर जो है वो कैसा है? नॉन लिविंग। जबकि लिविंग की बात करें, अपन बचपन में कितने से थे और अब कितने बड़े हो गए, तो अब में क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है कि नहीं? तो इसीलिए अपन कौन है? लिविंग। और जबकि ये जो मार्कर है ये कैसा है? नॉन लिविंग। तो यही बोला है इनने कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ आपको ऑफ का यूज करना है, अपोस्ट्रोफी एस का नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूं टेबल्स लैक। अब ये बताओ आप, ये जो टेबल है ये कैसी है? नॉन लिविंग है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये चल फिर घूम नहीं सकती है ना, तो इसलिए यहाँ अपोस्ट्रोफी एस का यूज कैसा होगा? गलत होगा। अब इसकी जगह आप ऐसा बोल सकते हो लेग ऑफ टेबल, ऐसा बोल दो तो गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने यहाँ अपोस्ट्रोफी एस की जगह ऑफ का यूज किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये जो टेबल थी ये कैसी थी? नॉन लिविंग। यही था आपका रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 पे आते हैं। जैसा कि मैंने रूल नंबर 4 की बात करी है, रूल नंबर 4 है अपोस्ट्रोफी इज नॉट यूज विथ पजेसिव प्रोनाउन। अब पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? पजेसिव मतलब क्या होता है? वही मैंने जो बताया था आपको, वर्ड पजेशन, अधिकार बताने का काम। पजेसिव प्रोनाउन होते हैं हिज, ये अधिकार बताते हैं कि नहीं? हर, योर, देयर,
ये सब क्या करते हैं, पजेशन यानी पजेसिव प्रोनाउन ये कहलाते हैं। जैसे आप लोग जब एप्लीकेशन लिखते थे तो उसमें लास्ट में क्या लिखते थे, योर्स ओबीडियंटली, उसका क्या मतलब होता था, आपका आज्ञाकारी। तो वहां आप अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते थे, नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे, क्योंकि जो योर्स जो होता है वो कैसा रहता है, वो पजेसिव प्रोनाउन रहता है। इसीलिए पजेसिव प्रोनाउन में ये कंडीशन रहती है कि पजेसिव प्रोनाउन के साथ आप कभी भी अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं कर सकते। उसकी जगह मतलब इसमें आप जैसे एग्जांपल में योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स ओबीडियंटली, ऐसे एग्जांपल आ सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ लिख सकते हैं योर्स फेथफुली। मैंने ऐसा लिखा है तो ये सही है, इसका मतलब भी क्या हुआ, आपका फेथफुली, है ना। काकी के को भी बता रहा है, लेकिन यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा। इसीलिए नहीं लगा क्योंकि ये जो योर्स है वो क्या है, एक पजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट रूल पे आते हैं। रूल नंबर हमारा जो 5 है, रूल नंबर 5, apostrophe can come only at the end of the compound noun। मतलब जो कंपाउंड नाउन होता है उसके एंड में ही आप हमेशा apostrophe का यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग में या बीच में नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा सन, स्टेप, सन्स, प्रॉब्लम। मैंने ये एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा स्टेप, सन्स, प्रॉब्लम। ये क्या है हमारा कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन के लास्ट का वर्ड क्या है, सन। तो सन में ही आप क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। तो यहाँ अपॉस्ट्रोफी का यूज सही है। फिर एक और मैंने कहा कमांडर इन चीफ लॉ। अब इसमें ये भी हमारा क्या है, ये कंपाउंड नाउन है और इसका जो लास्ट वर्ड है वो क्या है, चीफ। मतलब कमांडर का जो चीफ है उसका लॉ, तो कमांडर इन चीफ लॉ। यहाँ ये आपका यही रूल है। रूल नंबर 6 पे आते हैं। तो रूल नंबर 6 जो है हमारा वो यही है कि व्हेन अ नॉन लिविंग थिंग इज पर्सोनिफाइड का मतलब होता है मानवीकरण। मतलब कोई अगर नॉन लिविंग थिंग्स है लेकिन उसमें कुछ ह्यूमन फीलिंग्स को जोड़ दिया जाता है तो आप वहां अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा नेचर्स लव, मैंने एग्जांपल लिखा नेचर्स लव। अब ये जो लव वर्ड है ये क्या है, ह्यूमन बीइंग्स की फीलिंग्स है ये हमारी। तो ये जो वर्ड है ये क्या है, ह्यूमन बीइंग्स का है और ये क्या है, एक नॉन लिविंग है। इसीलिए यहाँ आप अगर अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं तो यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना गलत नहीं होगा। लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा सन्स फ्यूरी। ये फ्यूरी मतलब क्या होता है, गुस्सा। ह्यूमन बीइंग्स का क्या है, ये अपन को बहुत जल्दी आ जाता है जो गुस्सा। तो ये क्या है, सन क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है। तो इस फ्यूरी की वजह से यहाँ क्या आ गया, अपॉस्ट्रोफी एस। जो रूल नंबर 6 है आपका यही है कि जब भी कोई नॉन लिविंग थिंग को पर्सोनिफाइड किया जाता है तब आप वहाँ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। रूल नंबर 7 कोई टफ नहीं है, जरा सा है कि कोई भी नाउन रिलेट हो टाइम से, वेट से, प्लेस से, तो आप वहां अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा नाउन्स रिलेटेड टू टाइम, वेट एंड प्लेस। ये अगर है तो आप वहां अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 1 किलोग्राम, ये क्या है आपका, एक वेट है कि नहीं, किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम वेट, ये क्या हो गई, 1 किलोग्राम वेट। तो ये क्या बोला है इन्हें कि यहाँ आप अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। अब टाइम की बात कहूं तो मैंने कहा 1 डेज लीव, तो आप यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो वर्ड है ये किसको बता रहा है, टाइम को, और ये जो वर्ड है ये किसको बता रहा है, वेट को। तो ऐसा ही होता है आपका जो रूल नंबर 7 है, यही है कि जो नाउन
टाइम, डेट और प्लेस से रिलेट होते हैं, आप वहाँ एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। रूल नंबर 8 जो है वो ये है कि कुछ ऐसी फ्रेजेस होती हैं जिनका यूज अपोस्ट्रोफी जिनमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। जैसे मैंने लिखा है द बोट्स क्रू, यहाँ ये क्या है, एक फ्रेज है जिसमें आपने अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। सेकेंड मैंने कहा द ट्रेन्स अराइवल, अब ये एक फ्रेज भी है और एक कंडीशन ये भी है। नेक्स्ट जो आपका रूल है वो ये है कि जब भी अराइवल और डिपार्चर की बात होती है तो उसके पहले जो नाउन होता है आप उसमें ही क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है द ट्रेन्स अराइवल, अब यहाँ अराइवल वर्ड आ गया, इससे पहले नाउन कौन है, ट्रेन, तो इस ट्रेन में इसीलिए क्या आया, एपोस्ट्रोफी एस आया। अब मैं एक और एग्जांपल ले लूं, द शिप डिपार्चर, तो ये डिपार्चर वर्ड भी आ गया अपना। तो ये जो अराइवल और डिपार्चर वर्ड होते हैं इनके पहले जो नाउन आता है वहां आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। हमारा जो रूल नंबर 9 है वो ये है कि जब भी ये वर्ड्स क्या, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, फिर एनीवन, नो वन, समवन, एवरीवन और एंड दो वर्ड्स ईच अदर एंड वन अनदर, अगर ये वर्ड्स आते हैं तो आपको जो अपोस्ट्रोफी एस है वो यूज इन वर्ड्स के ही साथ करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा सारिका हैज फाउंड someone's book, तो ये इसमें जो समवन वर्ड आया है, समवन वर्ड की वजह से ही इसमें आपने क्या किया है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी ये वर्ड्स आते हैं तो आपको एपोस्ट्रोफी एस का यूज इन वर्ड्स के ही साथ करना है। लेकिन एक और कंडीशन बनती है, वो कंडीशन क्या बनती है कि अगर ये वर्ड्स तो हैं, ये वर्ड्स तो आपके रहने ही चाहिए, लेकिन इनके साथ अगर एल्स आ जाए, क्या आ जाए, एल्स, तो फिर आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज इन वर्ड्स के साथ नहीं करेंगे, किसके साथ करेंगे, फिर एल्स के साथ करेंगे। किसके साथ, एल्स के साथ। तो मैंने आपको क्या बताया कि इन वर्ड्स के बाद अगर एल्स आ जाता है तो आपको अपोस्ट्रोफी एस जो यूज करना है वो किसके साथ करना है, एल्स के साथ, ना कि इन वर्ड्स के साथ। अगर एल्स नहीं है तो आप यहाँ इनमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर एल्स है तो फिर आप इन वर्ड्स में यूज नहीं करेंगे, किस में करेंगे, एल्स में। तो यहाँ क्या होगा, अपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा जैसे राखी लाइक्स somebody else suggestion, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, राखी लाइक्स somebody's, अब ऐसा लिख दिया मैंने, else suggestion। अब आप लोग ये बताइए सेंटेंस में क्या एरर है, इस सेंटेंस में क्या एरर है। मैंने कहा राखी लाइक्स somebody's else, जबकि मैंने आपको जो ऊपर रूल बताया है वो उसमें क्या बताया है कि अगर ये वर्ड्स आते हैं तो आपको अपोस्ट्रोफी एस उनके साथ ही लगाना है। लेकिन इस सेंटेंस में क्या गलती है, मैंने आपको नेक्स्ट रूल फिर ये बताया कि अगर ये वर्ड्स तो हो लेकिन अगर उनके साथ एल्स लगा हो तो फिर आपको अपोस्ट्रोफी जो एस है वो किसके साथ यूज करना है, एल्स के साथ। तो यहाँ यही एरर है कि यहाँ एल अपोस्ट्रोफी एस somebody के साथ ना आके किसके साथ आएगी, एल्स के साथ। तो राखी लाइक्स somebody else's suggestions। एपोस्ट्रोफी में आपके इतने ही रूल्स थे। आई होप कि आप लोगों को यूजेस ऑफ एपोस्ट्रोफी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो द नाउन एंड केसेस पे रहेगा, जिसमें आप नाउन एंड केसेस को पढ़ेंगे और जिसमें अपन ये भी देखेंगे कि कुछ वर्ड्स जो सिंगुलर होते हैं, वर्ब सिंगुलर लगती है कि प्लूरल लगती है, यही होता है नाउन एंड केसेस। इसमें ही आप जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो इसी बेसिस पे रहेगा। Hope you like this video, so please like, share and subscribe. Thank you.